हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्ट्रेटजिक इनसाइट। आज बात करते हैं चाइना को लेकर। चाइना की जिस हिसाब से बढ़ती हुई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं ताइवान को लेकर, यहाँ पे ताइवान के एयर स्पेस में इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। ताइवान के आसपास काफी ड्रिल चल रही हैं, उनकी वॉरशिप्स इनके वाटर्स में देखने को मिलती हैं। तो क्या चाइना आने वाले समय में ताइवान को इन्वेड करने वाला है? अब इसमें रोल क्या रहने वाला है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान का? क्योंकि पूरी प्लानिंग तो यहाँ यूएसए की रहने वाली है और क्वाड ग्रुप सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इस चीज में। क्वाड ग्रुप में 4 देश आते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्योंकि ये नियर बाय ज्यादा हैंगे चाइना के। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो राइजिंग टेंशन हैंगी उसमें चाइना कहता है कि ताइवान हमारी ही प्रोविंस है और ये हमेशा से हमारा ही हिस्सा रहा है। दूसरी साइड ताइवान कहता है कि हम एक सोवरेन स्टेट हैं, हम ही चाइना है, ना कि वो चाइना है। तो एक तरह से ये अपने को चाइनीज मानते हैं, ना कि उन्हें। अब यूएसए यहाँ पे दोहरा खेल खेलता है। पहला कि वो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, वो कहता है हम चाइना को मानते हैं, और दूसरी साइड ताइवान को हथियार सप्लाई करता है ताकि वो चाइना को टैकल कर सके उस रीजन में। और चाइनीज मिलिट्री की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है ताइवान के आसपास। तो ये बढ़ता हुआ खतरा नजर आ रहा है कि क्या आने वाले समय में ताइवान इन्वेड हो जाएगा? वेल डेफिनेटली, जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है पूरे रीजन में, तो आने वाले समय में वो इसको कैप्चर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या ऐसा हो पाएगा? क्या कोई देश मदद के लिए आएगा ताइवान पे? इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइजिंग टेंशन में ये पूरा एक मैप हो जाता है चाइना का, और ये छोटा सा आप देखें ताइवान आता है। हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक छोटा देश होने के बावजूद टक्कर अच्छी देता है चाइना को। यूएस की जो डिप्लोमेसी है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे यूएस पूछता है अपने अलाइज से, जापान और ऑस्ट्रेलिया से, कि आपके क्या प्लान्स हैं चाइना को लेकर। सबसे पहले यहाँ पे जापान ने अपनी क्लैरिटी दी, ऑस्ट्रेलिया ने क्लैरिटी दी। यहाँ पे मिलिट्री रोल से लेकर डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक रोल, क्योंकि अगर आने वाले भविष्य में चाइना को टैकल करना है तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कूटनीति भी जरूरी है भाई, सैन्य शक्ति भी जरूरी है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट तो हमेशा ही चाहिए होता है। और हाई लेवल मीटिंग इस चीज पे हो रही है, 2024-25 में भी काफी मीटिंग हुई है, ताकि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना का वो कम कर सके। अब ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन जो यहाँ पे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो तो ऑकस पैक्ट डीपन और यूएस ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंटीग्रेशन। अब ये यूके यूएस पैक्ट है क्या? ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पैक्ट है ये। और इसमें यूके और यूएस में कहा था कि भाई हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। हालांकि अभी उस पर हॉल्ट लगा दिया गया है, और इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से जो डील हुई थी वो थोड़ी सी हैम्पर्ड होती हुई नजर आ रही है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कहा था कि हम आपको इधर पे पूरा एक बेस बनाएंगे, साथ ही साथ जो कैनबेरा में बैलेंस ट्रेड करना है बीजिंग के साथ, वो भी यहाँ पे एक कमिटमेंट जो होने वाली थी उन पे भी अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है कि क्या हम यूएस के साथ जाएं या फिर चाइना के साथ ज्यादा बैलेंस बना के रखें। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी दूसरी साइड आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया, इनके जो पीएम हैंगे, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने रिसेंटली अभी चाइना विजिट की है, और इन्होंने कहा है कि चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। और दूसरी साइड इन्होंने साफ कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट रिसोर्स टूरिज्म एजुकेशन सेक्टर विद चाइना टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक बेनिफिट। हर देश भाई अपनी इकोनॉमी को ही ऊपर उठाने के लिए बात करता है, और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा एक सहानुभूति ना मिलती हुई नजर आई, ना ही वो ऑकस पैक्ट उतना ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आया यूएस के साथ, तो ये चाइना के साथ झुकाव इन्होंने अपना दिखा दिया है। यहाँ पे आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑकस न्यूक्लियर जो सबमरीन डील करी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, इज कोलैबोरेटिंग विद चाइना इन वेरियस सेक्टर। और ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बेनिस 6 दिन की विजिट पे गए थे चाइना, जिसमें इन्होंने साफ कह दिया वी सपोर्ट स्टेटस को व्हेन इट कम्स टू ताइवान। मतलब हम यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं देंगे और यूनिलेटरल एक्शन रहेगा, क्लियर पोजीशन है हमारी तरफ से, एंड वी हैव बीन कंसिस्टेंट अबाउट दैट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन्होंने साफ किया है कि भाई हमारी तरफ से स्टेबिलिटी रहेगी, ऑर्डरली कोहेरेंट पोजीशन रहेगी, हमारी तरफ से कोई ट्रूप का एक्शन नहीं रहेगा। तो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर पैट कॉनरेज ने कहा है कि कंट्री विल नॉट कमिट ट्रूप्स इन एडवांस टू एनी कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए जो कह रहा है हम उस बात को नकारते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया इज होस्टिंग इट्स लार्जेस्ट एवर वॉर फाइटिंग ड्रिल एक्सरसाइज तलिस्मन सबसे, which is being joined by around 35,000 military personnel from 19 नेशन। ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ इनके ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे चाइना की तरफ कोई भी ट्रूप नहीं भेजेंगे अगर हमारे पास यूएसए कुछ भी आदेश देता है। ये तो बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की। अब बात आती है जापान का क्या स्टैंड है। जापान यहाँ पे स्टैंड में क्लियर हो गया ये भी,
इन्होंने कहा है कि प्रॉक्सिमिटी टू जापान ओनली 110 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर इनके जापान से ताइवान पड़ता है, और वो इनका आइलैंड है एक योनागुनी, वहां से। तो इनके लिए एक क्लोज रेंज पे ताइवान बहुत अच्छा एक ट्रेड के लिए बेनिफिशियल कंट्री हो जाती है। बट अगर चाइना उस पर कॉन्कर कर लेता है तो इनके लिए भी दिक्कत बढ़ेगी। तो 2025 में जो डिफेंस वाइट पेपर्स थे, उसमें ताइवान की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जापान की, क्योंकि ताइवान वर्ल्ड में टेक में अच्छा है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह सबसे ज़्यादा यहीं बनते हैं, तो हर देश को इसकी ज़रूरत है। पब्लिक सपोर्ट अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्गर डिटरेंस राइज होते हुए नजर आ रहा है। हर देश यही चाहता है कि ताइवान जैसा है वैसा ही बना रहे, सोवरेन कंट्री रहेगी। बट ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी, जापान यहाँ खुल के आगे नहीं आ रहा है यूएस के साथ, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगाता है 25%, तो वो भाई ट्रेड कैसे करेगा और किसके साथ करेगा, फिर तो उसे चाइना का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जापान भी पीछे हाथ खींचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ट्रंप ने जिस हिसाब से पूरी दुनिया में टैरिफ का एक हो हल्ला मचा रखा है, सारे देश कहीं ना कहीं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी ट्रेड यहाँ पे वो हैगा एक बैलेंस बना रहे पूरी दुनिया भर में। और सबसे बड़ा उसके लिए मार्केट है चाइना। कोई भी देश हो भाई, चाइना से सबको ज़रूरत पड़ती है, और बिना चाइना के आपको कोई काम होते हुए नजर नहीं आएंगे। वो टेक्नोलॉजी से लेके भाई कुछ भी आप देख लीजिए, इंपोर्ट चाइना से ही होना है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रम्प टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हर आदमी ट्रम्प का साथ छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं चाइना की साइड झुकाव जरूर करेगा। अब जापान का इवॉल्विंग स्टैंस यही है कि इन्होंने साफ कहा, इनके जो जापानीज पीएम है इसीबा अर्जेस लेस यूएस डिपेंडेंस एज टोक्यो फेसेस न्यू टैरिफ। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर टैरिफ इसी तरह से यूएस लगाएगा तो भाई हम आपके साथ उस क्वाड ग्रुप में उतना हेल्पफुल तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ लगेंगे तो हमें डील करने और ट्रेड करने के लिए कोई तो चाहिए। आप तो टैरिफ लगा रहे हो तो चाइना ही सही। तो ये भी अपना एक तरह से स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्ट्रेटेजिक स्टेक जो है यूएस के लिए वो क्या है, क्योंकि एक तो कोलेशन इंप्रूवमेंट, लेजिटिमेसी, डिटरेंस चाहिए इनको, और दूसरा ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ओकिनावा और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंड रीच चाहिए इनको। यूएसए की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि इनको पूरी दुनिया में कब्जा करना है भाई, इनकी ही चले और किसी की ना चल सके। और इसके लिए ये चाहते हैं कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे जाकर ये वो एरिया में अपने बेसिस बनाएं, वहां से ये इजिली चाइना के मूवमेंट ट्रैक करें, और वहां पे चाइना को आने वाले भविष्य में अगर चाइना कॉन्कर करता है ताइवान को तो हम पूरी हेल्प कर सकें। इनको एक इंटेलिजेंस यूनिट भी वहाँ लगाना है, लॉजिस्टिक्स भी चाहिए ताकि इनका टाइम बच सके। यूएसए से इतने जल्दी तो ये नहीं आ पाएंगे, तो इन्हें चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ इनका बेस बन जाए। दूसरी साइड अब रिस्क क्या आते हैं कि यहाँ पे क्या असमंजस रहेगी भविष्य में, तो कंसल्टेशन को प्रोवोक बीजिंग फ्यूलिंग एस्केलेशन नैरेटिव। अब दुनिया भर में अगर आप चाइना के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे तो डेफिनेटली चाइना की तरफ से भी कोई प्रोवोकेशन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, चाइना शांत नहीं रहेगा। और जापान और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो इकोनॉमिक रिटेलिएशंस चाइना की तरफ से इन पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये भी चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, और अकेली एक सेक्टर नहीं, हर चीज़ में चाइना की ज़रूरत पड़ती है भाई। आपके घर की दवाई से लेके आपके घर में अगर एक पंखा भी बनता है तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वहाँ पे चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर ट्रेड रिटेलिएशन चाइना करता है तो इन देशों की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएसए तो वैसे ही टैरिफ मार रहा है, चाइना भी मारता है, तो ये इफेक्ट ज़्यादा होगा। और क्लियर कमिटमेंट रहेगी कि अगर भविष्य में कुछ भी इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना फिर इन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनेगा उस एरिया में, और वो एक ऐसा सिचुएशन बनेगा कॉन्फ्लिक्ट का कि भाई वॉर के सेंटिमेंट्स में आने वाले टाइम में अग्रेशन बना रहेगा उस एरिया में। कभी उनकी मिलिट्री इनके लॉकहेड पार्टीज बनते हुए नजर आएंगी, कभी उनकी। तो इस तरह से यहाँ पे वो पूरा एरिया एक अग्रेशन के साथ देखने को मिलेगा। अब पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो जो रहेंगे, एक तो या तो फुल स्केल पीएलए इन्वेजन होगा अक्रॉस द स्ट्रेट, दूसरा कि भाई ब्लॉकेड हो जाएगा, कोरेसिव ग्रे जोन टैक्टिक्स दिखाए जाएंगे कि भाई उस एरिया में चाइना ने अपना एरिया एक ब्लॉकेड कर देगा कि भाई नहीं हम ताइवान अपना बना के रखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप परेशान करोगे तो डेफिनेटली फिर वो ताइवान को कहीं ना कहीं कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। दूसरी साइड अगर इसी तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया कोशिश करते हैं कि हम फ्री हैंड रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे चाइना से, तब कोई अपन को शांति देखने को मिलेगी उस रीजन में। अन्यथा की स्थिति में चाइना भी यहाँ पे रिटेलिएट उतना ही करते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे साइबर और स्पेस डोमेन अटैक अगर आप देखें तो चाइना उसमें काफ़ी माहिर है, और साइबर और स्पेस डोमेन में चाइना अगर उतरता है तो डेफिनेटली काफ़ी देशों को लॉसेज होगा विदाउट एनी वॉर। एक साइबर वॉरफेयर के अंदर आप देखो तो चाइना बहुत भारी पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और साथ ही साथ उस रीजन में जापान के ऊपर, क्योंकि जापान यहाँ पे डिफेंस में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। डिफेंस
के लिए उतना बजट जापान अब निकालता नहीं है जितना पहले बनाता था, और अब वो ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी साइड फोकस करता है। हालांकि अब उसने शुरुआत किया है डिफेंस बजट फिर से बढ़ाने के लिए, बट चाइना फुल स्केल वॉर ना करके यहाँ पे साइबर और स्पेस डोमेन अटैक भी अगर कर देता है तो ये दो देशों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा उसका। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ खड़े होंगे या यहाँ पे चाइना के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ते ट्रेड टैरिफ्स बढ़ रहे हैं तो यूएसए का हाथ छोड़ना पड़ेगा और चाइना का पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देयर स्टैंड्स को डिसाइड द बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक। अगर यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया यूएसए का साथ देते हैं तो डेफिनेटली इस पूरे रीजन में एक अग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना भी अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया तो दिखाएगा ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का जियो पॉलिटिकल स्टैंस अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।